कहते हैं केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, केमिस्ट्री में कुछ चीज़ें रट के चलनी ही पड़ती है। मान के चलो आप केमिस्ट्री में बहुत कुछ रट के जाओ, तो मेरा ये मानना है कि आप केमिस्ट्री में यदि इतना सारा रट के लेके जाओगे तो एग्जाम में जो इतना बोझ लेके जा रहे हो ना, आपको उस दिन फिजिक्स भी लेके जाना है, उस दिन आपको केमिस्ट्री भी लेके जाना है, उस दिन आपको मैथ या बायो जो भी है वो भी लेके जाना होगा। तो यदि रट के जाओगे तो बोझ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक्चुअली रट के जाने में बहुत दिक्कत आती है बच्चे को, बजाय के समझ के जाने में। तो मेरा ही मानना है कि रट के जाओ, इसके बजाय आप समझ के जाओ। एक ऐसा हिस्सा जो दुनिया रटाती है, एक हिस्सा ऐसा पार्ट जो सब रटा के चलते हैं, लेकिन अपन उस चीज़ को रटेंगे नहीं, अपन इसको समझेंगे और समझते अपना सेकंड्स में आंसर सही आएगा। विद इन सेकंड अपन सही आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है। क्या चीज़ सीख रहे हैं सर, क्या करना चाह रहे हैं आप, बताता हूँ। मैं नवीन जोशी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ, और मेनली आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है, या फिर बोल दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है, इसमें कैसे एग्जाम्पल्स सही करें। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ स्टीरियो के अंदर। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स चेक करते हैं कि टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे करें, टोटल कितने ज्योमेट्रिकल बनेंगे, इसको कैसे करें, टोटल कितने ऑप्टिकल बनेंगे, इसको कैसे करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो दुनिया रट के चलती है, अपन समझ के चलेंगे। एक तरीका है, बहुत ज़ोरदार तरीका है, आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। उसको समझना, उससे काम करना, आपके आंसर सही आएंगे, रट के नहीं है। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में दिक्कत आएगी, शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ। स्पेशली इस चीज़ के लिए अपन ने अलग वीडियो बनाया। कारण क्या है, अच्छी चीज़ है, दुनिया रटने को बोलती है, अपन समझ के करेंगे काम। आ जाओ, क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ, हेडिंग है भाई एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स या एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल अब सुनना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में अपने दो तरह की वैरायटी सीखनी है, दो तरह की अपन ने चीजें की हैं। पहला CN6 के लिए सीखा है, फॉर CN = 6, CN = 6 के लिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म की चर्चा करता हूं। अब CN6 में उनकी चर्चा कर रहा हूं जो मोनोडेंटेड है। लिगेंड यदि मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड लोगे तब भी हो जाएगी, लेकिन तुम जब मोनोडेंटेड सीख जाओगे तो अपना सारा काम कर जाओगे। ठीक है, तो मैं उन डिफरेंट केसेस को ले रहा हूं जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। वो सारे जो कॉम्प्लेक्स के केस बनेंगे वो यहां रखता हूं मैं। उसके बाद में जो भी उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, टोटल GI, उनको यहां रखूंगा। यदि उन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कोई भी एक ऑप्टिकल एक्टिव है, तो उसके जैसे 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, उन तीनों में से एक ऑप्टिकल एक्टिव आ गया, तो उस एक के 2 पेयर बनेंगे, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म। तो टोटल GI 3 हो गए, उसमें से एक का एनेंशियोमर पेयर बन गया। तो यहां पर मैं उनका लिखूंगा एनेंशियोमर पेयर, और यहां पर टोटल आइसोमर। थोड़ा जगह कम कर देते हैं क्योंकि मुझे अच्छी खासी जगह चाहिए होगी उस साइड। यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल आइसोमर। ठीक है, तो मैं पहले केस लिख देता हूं जो बन सकते हैं, जो पॉसिबल केसेस है, जो दुनिया रटाती है, हम समझेंगे। ठीक है, चलो पहला केस है, M सेंट्रल मेटल लाइन है, A मोनोडेंटेड लिगेंड है, और मोनोडेंटेड लिगेंड 6 हैं इस बारी। ठीक है, MA6। दूसरा वेराइटी MA5 ले लो और एक भी ले लो, ये पॉसिबिलिटी भी है, मतलब मोनोडेंटेड ये 5 ले लिए, एक भी ले लिया। तीसरी पॉसिबिलिटी MA4 ले लो लेकिन 2 भी ले लो, MA2B। चौथी वेराइटी MA4 BC ले लो। पांचवी वेराइटी MA3 B3 ले लो। ठीक है, अब तीन की वेराइटी। 6th वेराइटी MA3 B2C ले लो। 7th वेराइटी, सर कितनी की वेराइटी कराओगे, जितनी दुनिया नहीं करवाती, MA3 BCD। ठीक है, 8th वेराइटी MA2 B2 C2। 9th वेराइटी, इन दोनों को चेंज कर देता हूं, MA2 B2 CD। और 10th वेराइटी, ये ज़बरदस्त वेराइटी है, MABCDEF। MABCDEF मतलब 6 के 6 लिगेंड अलग। ये सारी वैरायटी समझ में आ गई।
जब भी तुम करो ना बच्चे को समझाओ कभी कहीं, तो बच्चे को बोलो हमारी वैरायटी हम बहुत ज़्यादा करवाते हैं सर। मैंने 10 वैरायटी ली आपके सामने और 10 के 10 करूँगा मैं आपके सामने ना। आप भी ट्राई करना, अच्छे से ट्राई करना। वीडियो हो सकता है लंबा जाए, लेकिन ज़रूरी भी यही चीज़ सीखना। चलो, तो पहली वैरायटी बताता हूँ कैसे काम करूँगा मैं। आपको क्या करना है, कोई भी दो, यदि डिफरेंट लिगेंड मिलता है तो कोई भी दो को पकड़ो, उसको पहले सिस में रखो, बच्चे को सबको घुमाओ। वापस बता रहा हूँ, आप जिसके बारे में चर्चा कर रहे हो GI और EP, तो सबसे पहला काम क्या है, उस मॉलिक्यूल में कोई भी दो लिगेंड को पकड़ो, यदि डिफरेंट है तो, यदि सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उन दो लिगेंड को पकड़ो, उनको पहले सिस में रखो, बच्चे को चेंज करो, फिर उनको ट्रांस में रखो, बच्चे को सबको चेंज करो। जो नई वैरायटी मिलती जाए उसको लिखते जाओ और उनके GI बनते जाएंगे। और ये ध्यान रखना, सबकी ट्रांसफॉर्म जरूर लिख देना, क्योंकि यदि ट्रांसफॉर्म सेम आ गई, मतलब यदि 3 ट्रांसफॉर्म बनती है, यदि तीनों ट्रांसफॉर्म सेम आ गई ना, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम आपस में GI नहीं है, पर अलग एंगल से देख रहे हैं तो अलग चीज लग रही है। दोनों सेम मॉलिक्यूल, यदि ट्रांसफॉर्म एक भी डिफरेंट आ गई मतलब नया GI बन गया है। ठीक है, यदि ट्रांसफॉर्म एक भी डिफरेंट आ जाती है तो नया GI बनेगा। पहले तो सब पॉसिबल GI बनाएंगे, फिर उन GI में सिमेट्री ढूंढेंगे, उन GI में सिमेट्री ढूंढेंगे। यदि उन GI में सिमेट्री मिल गई तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अदरवाइज ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, आज वो करते हैं चर्चा कंटिन्यू। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ, इसको मैं इतनी स्पेस को मेरे पास रखता हूँ ऑक्यूपाई, ठीक है, ताकि मैं काम कर पाऊँ। लाइन तो बड़ी टेढ़ी बनी है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी बनी, ज़्यादा टेढ़ी क्या, ठीक है, कुछ सीधी बनी। चलो, पहला कैसे, MA6, तो M 1 2 3 4 5 और 6, ये ऑक्टाहाइड्रल बन गया। इस ऑक्टाहाइड्रल में, MA6 में, इस ऑक्टाहाइड्रल में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनको अपन चेंज करो, नई ट्रांसफॉर्म बन जाए। देखो, ट्रांस में कौन है, A, ट्रांस में कौन है, A, ट्रांस में कौन है, A, ट्रांस में कौन है, सब में A, ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, अब इसको कोई को भी चेंज करो, इन दो को ट्रांसफर के सेम रख के कर लो, कुछ भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही बनेगा। किसी को भी चेंज करो, सेम तीनों ट्रांसफॉर्म आएगी। तो इसका एक GI है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो देखो, इन चारों के एक प्लेन में लेते हुए कट करता हूं इसको 2 इक्वल हाफ में, तो ये A यहां पर मानो आप, और इस A को पीछे बोर्ड पे, मैं क्योंकि इन चारों को मैं बोर्ड के प्लेन में मान रहा हूं, तो ये चार बोर्ड के प्लेन में, तो एक यहां आ गया बोर्ड के ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, एक बोर्ड के नीचे परपेंडिकुलर लंबवत आ गया, तो वो दोनों सेम ही है, ये चारों तो कंसिडर नहीं होंगे। ये इसके पीछे वाले की सिमेट्रिक आ जाएगा, तो ये सिमेट्री प्रेजेंट है। और ये ध्यान रखना, जब भी दो ट्रांस आमने सामने वाले सेम आ जाए तो उस केस में उसमें सिमेट्री है, क्योंकि बचे हुए चार कोई भी ले लो, उनको एक प्लेन में ले लो, और जब वो एक प्लेन में आ जाएंगे तो उसमें सिमेट्री, और बचे हुए चार को एक प्लेन में ले लोगे तो उस केस में सिमेट्री आ ही जाएगी। और जब सिमेट्री आ ही गई तो मैं क्या बोल दूंगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो एंटीमर पेयर नहीं बनेगा। टोटल कितना आ गया, 1। ठीक है, MA5B को करता हूँ, M A A A A A और ये लास्ट में B। आप इनमें कोई भी चेंज कर दो, ट्रांसफॉर्म यही रहेगी। क्या, दो तो A रहेगी और एक A भी रहेगी। अब इन चारों के एक प्लेन में मत लो, आप इसको कैसे कट करो, 1 2 3 4, इन चारों के प्लेन में लो। इस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में भी कट कर सकते हो ना, यदि इस स्क्वायर के रेस्पेक्ट में कट करो तो ये ट्रांस में सेम आ गया, तो सिमेट्री है इसमें भी। इसको तो 2-3 तरीके से कट कर सकते हो, देखो कैसे, कैसे भी कट कर सकते हो ना आपने। देखो, यदि आप इसको ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं, तब भी यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ सिमेट्री। अब इसको ऐसे कट करते हैं, ऐसे इस तरह से कट करते हैं, इसके एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये तो दोनों प्लेन में आ जाते हैं उसमें, क्योंकि एक यहाँ एक पीछे बढ़ा, आप तो ये मानो ये A, ये दोनों इक्वल पार्ट में कट होते हैं, तो फिर सिमेट्री आ जाती है। तो इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी है, और ऑप्टिकल एक्टिव कोई है नहीं, एंटीमर पेयर 0, और यहाँ पर टोटल 1 आ गया, 1 + 0 दैट इज 1। अब A4B2 में देखते हैं, इसमें मजा आएगा। M A4, तो इसमें जो 2B है ना, इन 2B को मैं एक बार सिस में रखता हूँ, एक बार ट्रांस में रखता हूँ, फिर इनसे पॉसिबल जितने भी बना के देखता हूँ। तो देखो, ये देखो, इस तरह से अपन करते हैं काम। 2B को मैंने उठा ली, इन 2B को सिस में रखता हूँ मैं, ठीक है, इन 2B को सिस में रखता हूँ, इनको चेंज करके देखता हूँ। तो 4A है, 1 2 3 4, ये बन तो गया ऑक्टाहेड्रल, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इनको फिक्स रखते हो, इन चारों को रोटेट कर लो, कोई नई चीज नहीं बनेगी। कैसे नहीं बनेगी, ट्रांसफॉर्म चेक करो ना, इसमें ट्रांस कौन कौन है, AB ट्रांस है, और ये B ट्रांस है, और ये AA ट्रांस है।
आप कुछ भी चेंज कर लो, इन दोनों को फिक्स रखते हो, कोई नई चीज नहीं बनेगी। क्यों? इनको स्वैप करोगे तब भी सेम है, इनको स्वैप करोगे तब भी सेम है, इनको स्वैप करोगे तब भी सेम है, इनको स्वैप करो तब भी सेम है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगला देखो, जब मैं बी को सिस में जैसे फिक्स किया वैसे बी को ट्रांस में फिक्स करता हूँ और बच्चे हुए चारों को चेंज करके देखता हूँ, क्या पता कोई नई चीज बन जाए, कोई नई चीज बन जाए। तो इस तरह से देखो, इन बी को मैं फिक्स रखता हूँ, बी को फिक्स रखता हूँ और इनको आपस में स्वैप करता हूँ, इनको ऐसे स्वैप कर दे, इनको ऐसे स्वैप कर दे। इसमें फिक्स है, जो ट्रांसफॉर्म बनी है ना, जो ट्रांसफॉर्म बनी है, एक तो बी ट्रांस में, एक ए ट्रांस में है और एक दूसरा ए ट्रांस में। आप कुछ ही कर लो, इसमें नई ट्रांसफॉर्म नहीं बनेगी। जो एक प्लेन में पड़े चार है, इन दो ट्रांस बी को छोड़ के इनको फिक्स रख रहा हूँ, कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन दो को मैं उठाऊंगा, उनको फिक्स रखूंगा। इन दोनों को फिक्स रखते हो आप, इनको चेंज कर लो, कुछ नया नहीं मिलेगा आपको, कुछ नई चीज नहीं बनने वाली। तो इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया, इसके भी कोई नई चीज नहीं बनने वाली इससे भी। तो इसका मतलब इसमें दो ही बनेंगे ये। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए? दो। अब सिमेट्री देख लेते हैं। इसमें सिमेट्री बहुत अच्छे प्लेन में मिलेगी, देखना क्या। वैसे ही ऐसा सोच लो ना कि आप इस प्लेन के अलोंग इसको कट करो, इस प्लेन के अलोंग आप इसको कट करो, तो ये दोनों ट्रांस में सेम सेम आ जाएंगे ना। चार जन एक प्लेन में आएंगे, आपको पता है, कोई चार एक प्लेन में ले लो, वो आएंगे। ट्रांस वाले आमने सामने छोड़ दे तो ये दोनों सेम आ जाएंगे। इन चारों को एक प्लेन लेते हुए कट किया तो क्या हो गया? ये सिमेट्री आ गई। इसमें भी क्या हो गया? इन चारों को एक प्लेन में लेते हुए कट कर दो इस तरह से, तो ये बी आ गया, फिर सिमेट्री आ गई। इसमें भी आइसोमर पेयर क्या आ गया? 0, लिख दो 0। टोटल आइसोमर कितने हो गए? 2। मैं फिर अब कौन सा करता हूँ? एक तो ये वाला एग्जाम्पल मैं करता हूँ 8th वाला, और एक मैं करता हूँ ये वाला 5th वाला। 2 एग्जाम्पल और करता हूँ। बची हुई जो टेबल है आप लोग मुझे बना के बताएंगे। यार तरीका सिखा रहा हूँ ना, पूरे 10 के 10 करूँगा, फिर तुम क्या सीखोगे? मैं तो कर दूंगा, आप मुझे आंसर दो, मेरे को मज़ा आएगा यार कि भाई देख रहा है कोई वीडियो, अच्छे से ट्राई कर रहा है। इन सब के आंसर भेजो मेरे को कमेंट बॉक्स में, इनको बनाओ, इसके जीआई लिखो, इसके ईपी लिख दो, कोई भी एक भी बता दोगे ना तो मेरे को मज़ा आएगा। ठीक है, लास्ट वाले का आंसर मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी बताऊंगा जाते जाते। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल और कर रहा हूँ मैं, इन दोनों को देखना बढ़िया से। चलो, तो इन दोनों एग्जाम्पल को सीखना, बहुत ही अच्छे से सीखना है। ठीक है, चलो वापस 2 फिक्स करता हूँ मैं। कोई भी 2 उठाओ, कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं को उठाना है। कोई 2 फिक्स किए, उन दोनों को फिक्स रखते हुए बचे हुए 4 को चेंज करते, कोई नई चीज़ मिल जाए तो ठीक है, नई चीज़ नहीं मिलती फिर आगे फॉरवर्ड करो, आगे चलो, उसको बना के आगे चलते हैं। ठीक है, मैं एक ही केस लेता हूँ, MA3B3। चलो, तो MA3 में 2 B को मैं ले लेता हूँ मेरा फिक्स वाले में, B और B, इन 2 को फिक्स वाले ले लेता हूँ। ठीक है, 3 A आगे, और एक B आ गया। चलो, तो पहला तो ये बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको स्वैप करके देखता हूँ। इनको स्वैप करता हूँ तो कोई नई चीज मिलेगी। पहले इनकी ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ। इसकी ट्रांसफॉर्म क्या क्या है? AB, दूसरी ट्रांसफॉर्म क्या है? AB और AB, तीनों ट्रांसफॉर्म AB है ना, AB एंड AB। देखो AB और AB तीनों ट्रांसफॉर्म AB है। इनको स्वैप करता हूँ, BB ट्रांस, नई चीज नहीं बन जाएगी क्या? इनको आपस में स्वैप करता हूँ तो नई चीज नहीं बन जाएगी। देखो कैसे, MB, इनको तो फिक्स रख रहा हूं मैं ना, यहां पर A आ गया, इनको स्वैप किया, यहां पर B आ गया स्वैपिंग के बाद, और बचे हुए दोनों सेम है, A और A। ये कुछ इस तरह से ऑक्टाहाइड्रल बन गया। ठीक है, अब आप लोग देखो ये नई चीज बनी कैसे। मैं ट्रांसफॉर्म लिखता हूं इनकी। BB ट्रांस है, देखो एक तो AB ट्रांस, एक तो एक A ट्रांस है, नई चीज नहीं बन गई क्या? इनको स्वैप करो तो वापस BB ट्रांस, AB ट्रांस, A ट्रांस सेम बन गया। इनको स्वैप करने का मतलब है नहीं। इनको स्वैप करो तो वापस AB ट्रांस, और जो AB ट्रांस, और इनको स्वैप करोगे तो इनको स्वैप करने का मतलब सेम ही तो है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ना इससे कोई नई चीज बनने वाली, ना इससे नहीं कोई चीज बनने वाली। हाँ, इन दोनों को ट्रांस लेते हुए फिर मैं ट्राई करता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, फिर बचे हुए एक भी यहां आ गया, एक 3A यहां आ गया। समझ मैं क्या कर रहा हूं? इस बारी में दोनों B को यहां पर भी मत रख के A रखो, ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को। क्यों? ताकि तुम्हें फील आए कि अलग चीज बना रहा हूं। यहां पर मैं दोनों B को क्या रख दिया? ट्रांसफर रख दिया। बचे हुए चारों को है जैसे जैसे अरेंज कर दिया। अब देखो,
इनको यदि आपस स्वैप करता हो तो नई चीज नहीं बन सकती। यदि इन दोनों को फिक्स रखते हुए इनको स्वैप करो, नया नहीं बनेगा, इनको स्वैप करो, नया नहीं बनने वाला, ठीक है, सेम रहने वाला है सब कुछ। तो इस केस में मैं क्या बोलता हूं, देखना क्या नया बना है, इसको लिख देते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या क्या है, बी ट्रांस है, ए ट्रांस है और ए बी ट्रांस है। इसमें ही बन रहा है, चेक करो, इसमें ही बन रहा है, चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, ये बन रहा है। लेकिन ये कहीं मैच तो नहीं कर रहा ना भाई, बीबी इसमें बीबी कहीं नहीं आ रहा, एक भी मतलब डिसिमिलर मिल गया, एक भी अलग मिल गया तो नई चीज है, ठीक है। इसमें देखो बीबी बीबी, अरे मैच कर रहा है, अरे ए बी, अरे वाह ये दोनों सेम है, करके तो कर गई मैच, ये दोनों सेम है तो दोनों में से कोई एक ही कंसिडर करना है, दोनों कंसिडर नहीं करना है आपको, ठीक है। अब सर सेम कैसे आ गए, तो अलग अलग एंगल है यार देखने की, सीधी सी बात है, अलग अलग एंगल है देखने का, ठीक है भाई। चलो अब देखो ये दोनों सेम हो गए तो मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। अब सिमेट्री देख लेते हैं, तो सिमेट्री इसमें मिलेगी, कैसे मिल गई, इसको इस प्लेन के अलोंग कट करना, इसको 45, ये जो 90 डिग्री पे ना, ये बी और ये बी 90 डिग्री पे है, अच्छा प्लेन है, ध्यान से समझना। दो तरीके से इसको कट कर सकते हैं, एक तो इस बी के बीचों बीच 45 डिग्री पे जाता हो प्लेन, इस ए और इसी के 45 नीचे से निकलेगा, इन दोनों को प्लेन के अंदर ले लिया जाएगा, कुछ इस तरह से इसको कट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये दोनों तो प्लेन में आ गए, आधा बी, एक बी इधर आ गया, एक बी सेम नीचे आ गया, एक ए ऊपर एक सेम ए नीचे आ गया, तो सिमेट्री आ गई। और देखो इसको कैसे कट करो, ये बी यहां इमेजिन करो और ये ए जो है पीछे आ जाएगी, इसका मतलब फिर इसको हाफ इस तरह से कट करो, तो ये बी सेम, ये ए सेम, इस तरह से इसको कट किया जब, तो फिर क्या बोल दूंगा मैं, फिर क्या बोल दूंगा, इसमें सिमेट्री है, इसमें सिमेट्री है ही है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बनेगा, ठीक है, कोई एंजियोमर पेयर नहीं है। चलो इसको चेक करते हैं, इसको कोई सेम है कि ट्रांस में, ये ट्रांस में सेम हो गए, इन चारों को प्लेन में लेते कट कर दो, कहानी खत्म। चलो तो इस केस में क्या हो गया भाई, टोटल 2 ही बने भाई ला MA3B3 में, और कोई नहीं है तो टोटल 2 आ गया। इसको आप घर पे ट्राई करोगे। लास्ट MA2B2C2 में ट्राई करता हूँ, देखना अच्छा एग्जाम्पल है। चलो इसमें एक अच्छी चीज़ है, क्या सिखाई जाती है, देखना क्या, इन 3 बी को मिलाओ तो एक फेस नहीं बनेगी क्या, देखो इन 3 बी को मिलाओगे तो एक फेस बनेगी, और इन 3 ए को मिलाओगे तो एक नीचे फेस बनेगी, और ये एंटी फेस नहीं बन रहा कि देखो एक दूसरे को उल्टी फेसेस नहीं बन रही क्या, तो इसको बोलते हैं फेशियल। 2 फेसेस बन रही है सेम लिगेंड्स को मिलाने पर, तो इसको बोलते हैं फेशियल, ठीक है। फेशियल FAC लिखा रहता है फेशियल के लिए, FAC। और ये मेरेडोनियल MAR, मतलब आगे इसके नेम के आगे मेरेडोनियल MAR लिखा रहता है, तो इसमें फेशियल फेम मतलब मेन चीज थी, मेरेडोनियल्स का एक जैसा नाम लिखने के लिख दिया, ठीक है। तो ये फेशियल काफी बार पूछा जाता है कि इसमें से फेशियल जो सब्सटेंस है या फिर कौन सा कॉम्प्लेक्स फेशियल नाम से काम में आता है या फेमस नाम है, तो फेशियल वाला ये होगा MA3B3 वाला, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। जाओ एक और एग्जांपल में लेता हूँ, ये वाला MA2B2C2, इसको ध्यान से देखना बेटा जी, देखते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राइयां मारते हैं ऐसे ट्राइयां। चलो ये MA2B2C2, मैं इस 2 बी को उठाता हूं और सेम पे रखता हूं, बच्चों को चेंज करता हूं, ठीक है। M, एक भी यहां रखा, एक भी यहां रखा, बच्चे हुए जो भी थे A2B2 मैंने अलग अलग रखा, ये A रख दिया और ये CC रख दिया। इन बी को सेम रखते हुए कोई नई चीज बन सकती है, इन बी को सेम रखते हुए इनको फिक्स रखना है, इससे नई चीज बन सकती है। पहले इनको लिख देता हूं, है क्या, AC ट्रांस, और क्या है AC ट्रांस, BC ट्रांस, ये रहे BC ट्रांस और AB ट्रांस, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक और ट्राई करता हूं, क्या, इन दोनों को फिक्स रखते हुए इनको स्वैप करता हूं। इनको आपस में स्वैप करने का कोई फायदा नहीं है, इनको स्वैप करने का फायदा है क्या, AB नया ट्रांस नहीं बन जाएगा क्या, B C यही है, यहां पर A आ जाएगा, यहां पर C आ जाएगा, होगा स्वैपिंग, और ये A है जैसा, ठीक है। फॉर्मूला चेक करते हैं ना, MA2B2C2 बन रहा है ना, देखो ट्रांसफॉर्म क्या बनी, AB ट्रांस, और क्या बना देखना, AB ट्रांस, BC ट्रांस, ठीक है, और AC ट्रांस। इसके साथ मैच नहीं कर रहा, कोई एक भी मैच नहीं कर रहा, AB ट्रांस चलो मैच किया, BC ट्रांस मैच कर गया, AC, अल्लाह
ये क्या हुआ, सेम ही हो गया रे, मैंने कोई गड़बड़ कर दी रे, मैंने स्वैप किसको किया रे, अरे यार 3A लिख दिया ना झंडू हम, ए ठीक है, सी ठीक है, बी ठीक है, मैंने स्वैप किसको किया रे, इन दोनों को स्वैप किया, इन दोनों स्वैप करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, नेक्स्ट स्वैपिंग देखो, इससे कोई फायदा नहीं हुआ, समझ आ गई कहानी। तो ये स्वैपिंग तो चली नहीं अपनी क्योंकि सेम आ गया, ये तो फायदा यार चेक करते रहने का, मैच करते रहने का। चलो तो अगला मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को स्वैप करने को फायदा वैसे होगा नहीं, इन दोनों को स्वैप करने का फायदा होगा नहीं, इन दोनों को स्वैप करता हूँ, कुछ नया चीज़ मिलेगा, इन दोनों को स्वैप करता हूँ, ठीक है। इन दोनों को स्वैप करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी। यहाँ देखते क्या पता कुछ नया मिल जाए, ए बी ट्रांस, ठीक है, फिर ए बी ट्रांस, अरे वाह भाई, और फिर सी ट्रांस, अरे वाह भाई, नई चीज़ मिल गई। और देखते हैं और ट्राई करते हैं, यदि मैं ऐसा कर दूं, इसको है जैसे जैसे रखता हूं और इन दोनों को आपस स्वैप कर सकता हूं, तो क्या पता नया कुछ बन जाए। चेक करता हूं, इनको सेम रखता हूं, इसको स्वैप करता हूं, मतलब यहां पर ए रखा, यहां पर सी रखता हूं, इस बार क्या पता कुछ नया मिल जाए। एम बी को तो से इसमें रखता, सेम रखा है ना। चलो, और इसमें क्या किया मैंने, स्वैपिंग क्या की, स्वैपिंग की है मैंने, यहाँ पर दोनों सी ला के देखता हूँ तो नई चीज़ बन सकती है, तो दोनों सी लाने के लिए इन दोनों को स्वैप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, ये ए, देखते हैं कुछ नई चीज़ बन जाए, मैच ना कर जाए बस पिछले बार की तरह, ठीक है। तो इसमें बना ए ट्रांस, ठीक है, इसमें बना बी सी ट्रांस, इसमें बना बी सी ट्रांस, देख ले नई चीज़ है, चेक कर ले। ए बी है, इसमें अभी है ही नहीं, इसमें ए सी है, इसमें ऐसी नहीं, इसमें ऐसी नहीं है, बोल नई चीज़ बनी कि नहीं बनी। अब देखते हैं, अब लेता हूँ, अब इससे कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, देख लेते हैं। मैं यदि दोनों सी रख के देख लिया, अब दोनों ए रख के देख लिया, ए सी रख के देख लिया, ठीक है, अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब दोनों को ट्रांसफर रखते हो देखता हूँ, एम बी और बी को ट्रांसफर रखा, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि मेरे को एक यदि और बनते हो तो स्पेस मिल जाए ना, यदि कोई और पॉसिबिलिटी तो मेरे को स्पेस मिल जाए। एम बी और बी को रखता हूँ मैं ट्रांस में, ए और सी एंड सी, ये बचे, सॉरी सी। अब इसमें मैं चेक करता हूँ पॉसिबिलिटी क्या क्या है। यदि ये दो भी ट्रांस में रखे हुए तो इनको स्वैप करके देखो, इससे स्वैपिंग से कुछ नहीं बनेगी। पहले मैं इनको ट्रांसफॉर्म में लिख देता हूँ, जो है ट्रांसफॉर्म, बी ट्रांस में है और ए सी ट्रांस में है और ए सी ट्रांस में है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी है कि इनको स्वैप करने से कुछ नहीं होगा, स्वैप करो आप इन दोनों को, तो ए सी ट्रांस, ए ट्रांस, यस। इससे एक और चीज बन सकती है, एम बी ट्रांस, ये बी आ गया, थोड़ा बी ऊपर लिखता हूँ ताकि अच्छा दिखे डायग्राम मेरा, ठीक है। ये बी आ गया और इनको स्वैप किया तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगी, यहाँ सी, नई चीज बन गई ना। कैसे बनी चेक करो, बी ट्रांस आ गया, ए ट्रांस आ गया और सी ट्रांस आ गया, देखो ट्रांस में तीनों नए हैं। चलो, तो इसमें टोटल बने हैं 1 2 3 4 और 5, बायला घने बन गए, बन तो गए 5, ठीक है। अब इस सब में चेक करो कि इसमें सिमेट्री है या नहीं, चेक करते हैं। हो रहा है काम, प्रैक्टिस हो रही है यार, धीरे धीरे होगा काम, ठीक है। सब में ट्रांसफॉर्मूला और कोई पॉसिबिलिटी मेरे को दिख नहीं रही, धीरे धीरे सब चीज़ सीख जाएंगे अपन लोग। सिमेट्री चेक करते हैं, तो इसमें सी ट्रांस में इन चारों को एक प्लेन में कट कर दो, इसमें सिमेट्री है, मतलब ऑप्टिकल नहीं है, ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं है, तो आइसोमेरिज्म भूल ही जाओ। इसमें ट्रांस है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें भी नहीं आएगी, क्योंकि सिमेट्री आ गई। जो सेम ट्रांस मिली उसमें पक्का ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, इसमें तो सारे ट्रांस में, तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं आएगी। इसमें बी ट्रांस में चारों एक, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, किसी का भी इन चारों का एनेंशियोमर पेयर नहीं बनने वाला। इसमें चेक करते हैं, इसमें यहाँ से कट करो, इन चारों को लेकर कट में करो, कैसे भी कट करो, इसमें सिमेट्री आएगी नहीं। कैसे नहीं आएगी देख लो, ना तो सेम आमने सामने है, ना एक जैसे दोनों आसपास है, ये दोनों आसपास सेम है। यदि ये दोनों आसपास सेम है तो यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट करता तो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों भी सेम नहीं है, और 45 डिग्री ये सेम हो जाएगा, 45 डिग्री पे ये सेम नहीं हो पाएंगे, सारा झंझट हो गया। इसमें तो सिमेट्री नहीं है, मतलब ऑप्टिकल एक्टिव है ये है। तो इसके दो फॉर्म बनेंगे, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म, या एल फॉर्म या डी फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो केस है ना, ये वाला केस, इस केस में टोटल बने ये तो 5 और इन्हें एनेंशियोमर पेयर बना, 5 जीआई बने और एक एनेंशियोमर पेयर, टोटल 6। टोटल 6 गिना हूं मैं, टोटल 6 आइसोमर बने, टोटल आइसोमर 1 2 1 2
3 4 5 6, वापस गिन लेते हैं। इसका एल फॉर्म, इसका डी फॉर्म, 2 हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। समझ आ गई बात? इसके लिए इसको अलग से पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक और काम की बात है, पता है क्या? इसको बोलते हैं ओल्ड ट्रांसफॉर्म। क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्म। क्यों नाम दिया पता चला? सारे ट्रांसफॉर्म नहीं क्या, इसको बोलते हैं ओल्ड ट्रांसफॉर्म। इसको बोलते हैं ओल्सिस फॉर्म। क्यों नाम दिया ओल्सिस फॉर्म? देख लो, जो एक जैसे है ना, जो भी ए बी बी सी सी, वो कोई ट्रांस में नहीं, सारे सिस में। जबकि इसमें सी ट्रांस में आ गया, इसमें बी ट्रांस में आ गया, इसमें सॉरी इसमें ए ट्रांस में आ गया, इसमें बी ट्रांस में आ गया। तो ये ओल्सिस फॉर्म, ओल्ड ट्रांसफॉर्म के नाम से जानी जाती है। अब लास्ट बचा ये, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, तो प्रूव कर देना बस। 15 टोटल 30। किसी में भी सिमेट्री नहीं। मजे की बात ये, अरे चारों अलग हो गए, कहाँ से सिमेट्री मिल जाएगी भाई? ठीक है, तो यार CN6 के लिए अपन ने खूब मेहनत की है। जब CN6 के लिए इतनी मेहनत की है, तो मेरे को नहीं लगता CN4 के लिए कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, क्योंकि CN4 में यहाँ पर तो सबका 0 आएगा। ठीक है, तो बढ़िया से ट्राई करो, आंसर भेजो मेरे को, जो मैंने ब्लैंक्स रखे हैं, जो जगह मैंने खाली छोड़ी है। यदि आप समझ रहे हो, कर रहे हो साथ साथ मेहनत, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।